नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद से दिल्ली की गलियों में, सड़कों पर, पार्क और चौपालों पर हर जगह एक ही नारा गूंज रहा है। गली गली में शोर है, मोदी चंदा चोर है। दिल्ली की जनता क्रुद्ध है, आक्रोशित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों से, चंदा चोरी से, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से। न सिर्फ दिल्ली की जनता, कल यही नारा लगेगा पूरे देश में जब चुनाव प्रचार सभा पर आएगा और चुनावी रैलियां होंगी, रोड शो होंगे, तो हर जगह यही नारा गूंजेगा, गली गली में शोर है, मोदी चंदा चोर है। और सिर्फ दिल्ली की जनता ही नहीं यह नारा लगा रही है, बल्कि देश के कोने कोने से ऐसी आवाज आ रही है, ऐसी सूचना आ रही है कि गली गली में शोर है, मोदी चंदा चोर है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को गलियों में, सड़कों पर उतार दिया और वो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अब कौन सा नारा हिट होगा और कौन सा नारा देश सुनेगा और सुन करके वोट देगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन एक बात और बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर, जो कि अर्थशास्त्री हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने कहा है कि चुनावी चंदा का भ्रष्टाचार सिर्फ भारत का भ्रष्टाचार नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है अब तक का। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल रिपोर्टर लाइव को दक्षिण भारत में इंटरव्यू देते हुए कहा कि यह घोटाला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पार्टी ने किया है, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। और इस घोटाले की वजह से इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन और विपक्ष तो लड़ेगा, लेकिन उसके पहले इस देश के 97 करोड़ मतदाता चुनाव लड़ेंगे, जन सैलाब चुनाव लड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया है, नरेंद्र मोदी ने महा घोटाला किया है, नरेंद्र मोदी ने हफ्ता वसूली की है, नरेंद्र मोदी ने चंदे के बदले धंधा देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी भरने का काम किया है। एक तरफ कांग्रेस के जितने भी बैंक अकाउंट हैं उसे फ्रीज किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है, बल्कि कर्ज दिया गया है ताकि कांग्रेस पार्टी पैसे के अभाव में चुनाव न लड़ सके। और चुनाव जब नहीं लड़ पाएगी तो एक तरफा जीत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी की यह मानसिकता विपक्ष को खत्म करने, विपक्ष को नष्ट करने, विपक्ष को खरीद लेने और विपक्ष को भारत मुक्त करने की जो सोच है, यही सोच उसे ले डूबेगी। तो परकला प्रभाकर ने जो कुछ कहा है, इस बात को सिर्फ उन्होंने ही नहीं कहा है, राहुल गांधी ने भी इस बात को उठाया है और कहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसे जनता को, देशवासियों को, मतदाताओं को इस महाघोटाले से अवगत कराना चाहिए। याद रहे 1989 में बोफोर्स कांड गूंजा था।
बोफोर्स कांड में आरोप था, आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ था कि 64 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने दलाली के रूप में लिया है बोफोर्स की खरीदारी में। इसका कोई सबूत भी नहीं मिल सका, सिर्फ खोजी पत्रकारिता के जरिए यह आरोप लगाया गया था। लेकिन आज कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, उसका 100 गुना फ्रॉड हुआ है। 20 लाख हजार करोड़ का कुल घोटाला हुआ है, यानी कारपोरेट ने 20,000 करोड़ चंदे के रूप में दिया है विपक्ष को और सत्ता पक्ष को, जिसमें सत्ता पक्ष को लगभग 55 से 60% तक अकेले चंदा मिला है और उस चंदे के बदले धंधा देने का काम दिया गया है। तो आज की जो स्थिति है, देशवासियों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो चुके हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी 600,000 करोड़ से ज़्यादा का चंदा अकेले डकार जाती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और 100 करोड़ लेने के आरोप में, आरोप ही है ये, आरोप सिद्ध नहीं हुआ। 100 करोड़ की जगह एक चवन्नी भी कहीं बरामद नहीं हो पाई है आम आदमी पार्टी के किसी नेता के घर। और उस शराब घोटाले के तहत ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया और कल यानी 28 मार्च को कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। अब देखिए कल की क्या स्थिति बनती है, लेकिन अभी के देखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आवाज उठने से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। अब वो सोच रही है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया जाए या फिर सीधे जेल भेजा जाए। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर अदालत से राहत मिल जाएगी तो उन्हें सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल की ताकत का, अरविंद केजरीवाल के जनाधार का, जो जनाधार 2015 से लेकर के अब तक है, उसका एहसास भली भांति हो चुका है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से दिल्ली ने प्रतिक्रिया दी है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, और उनका जो वोट लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता था, 7 की 7 सीटें जीत ले जाते थे 2014 में भी और 2019 में, वो सीटें अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया के पक्ष में आने वाला है। ऐसा दिल्ली की जनता ने आभास दे दिया है। इस बात की आहट आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ चुके हैं फिलहाल दिल्ली से, और कितने राज्यों से अभी उखड़ेंगे वह तो समय बताएगा, सामने आएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुई है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा शख्स है जो जनता की कमाई, गाढ़ी कमाई का, जनता के टैक्स का पैसा जनता के ऊपर खर्च किया है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं, फ्री जांच जो कि इलाज के पहले होता, सब कुछ फ्री कर दिया इसने। और सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे देश से लोग ऑपरेशन कराने, इलाज कराने, मुफ्त की दवाइयां लेने दिल्ली आते हैं। और जिस शख्स ने लोक कल्याणकारी काम किया उसकी सराहना पूरी दुनिया में हुई। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी जब अस्पतालों का दौरा करती हैं, दिल्ली के स्कूलों का दौरा करती हैं, तो दिल्ली मॉडल अमेरिका में स्थापित करने के लिए उन्होंने उस समय कहा था कि जिस तरह से दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, यह काम पूरी दुनिया में
होना चाहिए और अमेरिका में भी होगा। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा शख्स है जो सियासत में रहते हुए, राजनीति में रहते हुए, जनता की सेवा करते हुए मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न से कम नहीं है, ये भारत रत्न से बड़ा है। भारत रत्न तो सिर्फ भारत का पुरस्कार है, मैग्सेसे पुरस्कार पूरी दुनिया का पुरस्कार है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, जोशी हो, आडवाणी हो, मोदी हो या कोई भी नेता आरएसएस का या भारतीय जनता पार्टी का हो, कभी मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला। तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और इसी की वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को दिन में आसमान के तारे दिखाई दे रहे हैं और उन्हें जो लगता था कि 370 पार, 400 पार, अब वे 272 तक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे चीख चीख करके कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 200 से ज़्यादा अधिक सीटें नहीं ला पाएगा। और उसी की भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री ने सोचा कि हम इंडिया गठबंधन को तोड़ देंगे, अरविंद केजरीवाल को जेल भेज देंगे, इंडिया के तमाम घटक दलों को, जैसे शिबू सोरेन को या और उद्धव ठाकरे हैं तो इनको भी जेल भेज देंगे, तेजस्वी को जेल भेज देंगे, अखिलेश को जेल भेज देंगे। तो लड़ने वाला कौन रह जाएगा? और जो हमारी 200 सीटें आ रही हैं ये जा करके 370 पार हो जाएंगी। इसी रणनीति के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, ईडी ने भेजा, और इसी षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल को पहले कहा गया कि इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए, अकेले चुनाव लड़िए, मायावती की तरह। जैसे मायावती को कहा गया है किसी गठबंधन में मत जाइए, किसी पार्टी से गठबंधन मत कीजिए, अकेले चुनाव लड़िए और मुसलमानों को ज्यादा सीटें दीजिए। वही बात अरविंद केजरीवाल को मायावती तो मान लिया, मानने के लिए मजबूर हैं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है इसलिए उन्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे और इंडिया गठबंधन से मिल करके दिल्ली, हरियाणा, गोवा, गुजरात और कई अन्य राज्यों में, यहां तक कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अरविंद केजरीवाल की यही जिद उन्हें जेल तक, या जेल तक तो नहीं कहेंगे, ईडी के हिरासत तक ले गई है। और जो केस 2 साल से चल रहा था, शराब घोटाले का जो केस 2 साल से चल रहा था, तो 2 साल के अंदर गिरफ्तारी नहीं की गई। गिरफ्तारी की गई तब जब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, जबकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद न ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, न सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल किया और चुनाव आयोग चुप बैठा रहा, क्योंकि चुनाव आयोग को इन्होंने ही बनाया है। चुनाव अधिकारी, या यूँ कहें कि चुनाव आयुक्त, तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो कैसे चुनाव आयुक्त प्रश्न उठाएगा नरेंद्र मोदी के किसी भी भड़काऊ बयान पर या किसी भी कार्रवाई पर या सीबीआई, ईडी, आईटी पर? आज देश की जो स्थिति है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन बल के आधार पर, ताकत लगा करके, साम दाम दंड भेद से और कूटनीति से डरवा करके जेल में भेजने की धमकी दे करके और कुछ लोगों को जेल भेज करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन उनका यह फार्मूला काम नहीं आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने, जो कि अर्थशास्त्री हैं,
उन्होंने जब इस सवाल को उठाया है तो यह सवाल पूरे भारत में गूंज रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाघोटाला, और इस महाघोटाले को लेकर के कांग्रेस के नेता प्रबल प्रताप शाही ने बयान दिया है एक यूट्यूब चैनल को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे जब इंडिया की सरकार बनेगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झोला उठा करके कहाँ जाएंगे उन्हें खोज निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भी छोड़ सकते हैं हार होने पर। तो सवाल बहुत गंभीर हैं, विपक्ष की तरफ से भी जो सवाल उठाए जा रहे हैं वह भी बहुत गंभीर हैं, और आज देश इस नाजुक मुकाम तक पहुंचा है जहां पर एक तरफ आसुरी शक्तियां हैं जो चुनाव जीतना चाहती हैं धन बल के उपयोग से, ईवीएम के उपयोग से, धांधली करके, साम दाम दंड भेद अपना करके, और केंद्रीय एजेंसियों का सीबीआई, ईडी, आईटी का उपयोग करके, और विपक्ष और इंडिया चुनाव जीतना चाहता है जन सैलाब के आक्रोश से, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का मुद्दा उठा करके। और इसी मुद्दे को उठाने के क्रम में अगर इंडिया की जीत होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को जेल की सजा मिल भी सकती है जब इंडिया की सरकार बनेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।